लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी लीनियर इक्वेशन क्या है, 3 चैप्टर हम लोग को हो चुका है, लास्ट में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो था सो कंप्लीट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यार अभी इसको पहले समझ लो क्या होता है। a b एंड c आर रियल numbers where a is not equal to 0, b is not equal to 0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन हो गया, a b c क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर इसका मतलब वो कांस्टेंट हो गया, उसका वैल्यू आपको फाइंड नहीं करना है। a b c आर रियल नंबर, जब वो रियल नंबर है तो वैल्यू फाइंड नहीं करना है। तो सिंपल है कि वैल्यू फाइंड किसका हो गया, x एंड y, है ना। तो x और y क्या हो गया, दो वैल्यू फाइंड करना है, यानी तो वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल हम लोग क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट क्या होता है, व्हिच वैल्यू इज नॉट फिक्स, सॉरी व्हिच वैल्यू इज फिक्स, वो क्या हो गया आपका कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स है ना। और जिसका वैल्यू क्या है, नॉट फिक्स, व्हिच वैल्यू डज वैरी, जिसका वैल्यू वैरी करता है, दैट इज अ वेरिएबल। और उसी को मेरे को फाइंड करना है, तो x y इज अ वेरिएबल। तो वैल्यू ऑफ x y इज द क्या हो गया, टू वेरिएबल। लीनियर इज क्या होता है ना, एन इक्वेशन हुज ग्रेटेस्ट पावर इज 1, जिसका पावर ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा, 1, दैट इज अ लीनियर। अब पावर किस पर होगा, तो नॉट कांस्टेंट, पावर इज किस पर होगा, वो वेरिएबल पर होगा। तो वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जब इसको आ रहे हैं कि चलो इसको मेरे को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम एक अलजेब्रिक मेथड पर चलते हैं, और एक क्या चलते हैं हम लोग, तो ग्राफिकल मेथड। अलजेब्री में 3 मेथड आ जाता है, ग्राफ में सिंगल मेथड हो जाता है। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं कि चलो टू वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन ये तो आ गया कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इस तरह का होता है। लेकिन जहां पे बनाने की बात है, तो आपका आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। चलिए, 2 मेथड आ गया। हम लोग अभी बात की है कि लीनियर इक्वेशन से मेनली 2 है, जैसे हो गया एक अलजेब्रिक और एक क्या हो गया आपका, तो ग्राफिकल। अलजेब्रिक का 3 मेथड हम लोग बनाते हैं, ग्राफ में एक मेथड से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो चलो, सबसे pहले हम यहाँ पर आ जाएंगे एक अलजेब्रिक में, और एक क्या आ जाएंगे हम लोग ग्राफ में। यहाँ लिखेंगे अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा जो है इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टू वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। अभी तक तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, 7 से 6 से पढ़ते आ रहे हो, एरर एंड ट्रायल मेथड। उसके बाद 7 में आ गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 9 में पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओनली ग्राफ मेथड, क्योंकि आप ग्राफ उससे ड्रॉ किए। अब आगे तो चलो अलजेब्रिक मेथड में, और इसमें क्या है, तो मैं तो बता दिया कि अलजेब्रिक में 3 मेथड हो जाता है, ध्यान देना। अलजेब्रिक में 3 मेथड हो जाता है, इसी में और भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि व्हेन a1 अपॉन a2, देखो a1 a2 रियल नंबर है, इज इक्वल b1 अपॉन b2, मतलब हो गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो इसमें जो मेथड बनाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे वन सॉल्यूशन, या क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं, एक सॉल्यूशन आएगा जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा उसका कोई इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ गए। तो ये क्या होगा, वन सॉल्यूशन, या फिर क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और जब a1 अपॉन
अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ग्राफ मेथड में जाओगे तो देखो आप ग्राफ ऐसे बनाते हो, ये x और y, मान लिया ये x हो गया, ये y है। तो जब ड्रॉ करोगे आपका कोई, सपोज करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे ड्रॉ होता है। मान लिया ये है और ये है, तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो फर्स्ट में क्या हो गया, वेन जब नो वन सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पहला हो गया। नेक्स्ट इसका क्या आता है? when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, नोट करने चल रहा है नोट, is equal to c1 upon c2। तो इसको क्या लिखेंगे? many solution, या फिर क्या लिखेंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसका बहुत सा सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह की, ये जो प्रोसेस आएगा तो मेनी और इनफिनाइट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, है ना। चलो इसको ग्राफ हम लोग करते हैं। तो ग्राफ में फिर उसी तरह से आ गया कि चलिए ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस आ गया, जहां तक बात है। तो इसमें क्या है कि जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो क्या हो गया, मान लिया एन और एन दोनों है ग्राफ है, तो ये क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट बोलते हैं, एक ही पर आ जाएगा, है ना, एक ही पर आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? कोइंसिडेंट होगा, ग्राफ अलग नहीं जाएगा। मेन सॉल्यूशन में एक ही पर दोनों आ जाएगा, एक ही ग्राफ पर जब ड्रॉ करेंगे तो एल भी उसी पर और एल भी क्या हो जाएगा? उसी पर आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। थर्ड इसका क्या है? when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। थर्ड कंडीशन है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। जब ये आ जाएगा तो इसका क्या है? नो सॉल्यूशन। क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जहां तक ग्राफ की बात है तो ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा, ये सपोज कर लीजिए ग्राफ है, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस है। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा, इसमें जो लाइन आएगा वो पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। क्या होगा आपका? तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो ए लाइन ए पैरेलल होगा। क्लियर है आपका? जैसे फिर से एक बार समझ ले कि इसको जो सॉल्व करेंगे, दो मेथड है, अलजेब्रिक मेथड। अभी चलेंगे कि अलजेब्रिक मेथड में अलग तीन मेथड आते हैं, है ना। ऐसे टोटल मिलाकर तो 4 मेथड से कर रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड और मेनली 2 है, अलजेब्रिक में 3 पार्ट्स हो गए, ग्राफ में एक ही हो गया। तो जब आपका a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो क्या हो गया? वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इस तरह से आपका आएगा। आपका a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 है, is equal to c1 upon c2। इसको हम लोग मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं या इनफिनाइट सॉल्यूशन, अनलिमिटेड जितना निकाल सकते हैं। लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट से डेट हो जाएगा। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये नो सॉल्यूशन है। और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल लाइन होगा, एक पैरेलल, इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का। चलो अब नेक्स्ट एक आता है कि कोई जो सॉल्यूशन हम लोग सोल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन है आइदर वन सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन, वन हो या फिर क्या हो? मेनी सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसको बोला जाता है, हैव अ सॉल्यूशन आइदर वन यूनिक और मेनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है देन इट इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको। ये कंसिस्टेंट हो गया तो ये भी क्या हो गया? ये भी सॉल्यूशन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? कंसिस्टेंट बोल देंगे। एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक्स वाई का वैल्यू नहीं फाइंड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आ रहे हैं किसका अलजेब्रिक मेथड में। पहले ग्राफ नहीं, पहले सोल्व कर रहा हूं अलजेब्रिक मेथड को। तो अलजेब्रिक का कितना आपका बात कर रहे हैं, ग्राफ को हम लोग चलो पहले अलजेब्रिक कर लेंगे, उसके बाद ग्राफ में आ जाएंगे। तो अलजेब्रिक जो मेथड हम लोग सोल्व करते हैं उसको कितने मेथड हैं, तो 3 मेथड होते हैं अलजेब्रिक का। 3 मेथड से सोल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या का। तो पहले हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड करते हैं, मेनली 2 में बांटे हैं, अलजेब्रिक में बांटे, एक ग्राफ में बांटे। तो ग्राफ तो सिंगल मेथड है करेंगे, और अलजेब्रिक में क्या करेंगे, 3 मेथड से सोल्व करना है आपका इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाए और एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है, आप इसको देखोगे और बनाओगे भी। चलो अब नेक्स्ट आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज। हम पहले ग्राफ में नहीं चल रहे हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन में चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3B सबसे पहले हम लोग आएंगे, एक्सरसाइज 3B। कौन सा मेथड हम बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है x + y = 3 and 4x - 3y is equal to कितना है, 26। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अभी बात कर रहे थे वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सा हम लोग चीज पढ़ लिए, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो देखो ये वाला का वैल्यू कितना हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है। a2 का वैल्यू कितना हो गया 4, b1 का वैल्यू कितना हो गया 1, c1 का वैल्यू b2 का वैल्यू कितना हो गया -3, c1 का वैल्यू कितना हो गया, इधर आएगा तो -3, ये क्या होगा -26। तो 1/4 यहां पर देखो a1/a2, b1/b2 -3, देखो दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो अभी हम लोग इसको क्या पढ़े, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कितना सॉल्यूशन इसका बात की अभी, तो 1 सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका x y का वैल्यू भी एक ही निकलेगा, ये बताए। इसका भी है कि आगे k का वैल्यू, p का वैल्यू, a का वैल्यू फाइंड करिए, लेकिन हम लोग क्या चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये तो यहाँ तक बता दिए कि a1/a2 b2 कैसे करते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले क्या करना है, आप तो या तो इक्वेशन फर्स्ट लो या इक्वेशन सेकंड लो। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, लिखा हुआ है x + y = 3, x + y = 3। तो y = क्या मान लिए आप, इसमें y भी निकाल सकते हो और x भी फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो बाहर में। तो y = क्या होगा, प्लस है, इधर जाकर क्या होगा माइनस। आगे यानी सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड बनाओगे आपका क्या होता है, 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल है तो जब तक सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। 3 वेरिएबल है, उसको 2 करेंगे, फिर सिंगल करेंगे तभी बनेगा। तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, उसको सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। अब y का वैल्यू कितना आ गया, 3 - 8। तो जब 1 का आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग y = 3 - 8 इन इक्वेशन सेकेंड। यहां पर ध्यान देना है, अगर इक्वेशन फर्स्ट लेते हो तो सेकेंड में पुट करना, सेकेंड यहां लोगे तो फर्स्ट में पुट करना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में लिया फिर फर्स्ट में पुट कर देना, तो नहीं, फर्स्ट लिए तो सेकेंड में, सेकेंड लिए तो फर्स्ट में। चलिए हम इसमें पुट कर दिए, 3 - x किसमें कर रहे हैं, सेकेंड में। तो यहां पर आ गया 4x - जहां पर y है वहां 3 - 6 हो गया, 3 × 3 - 8 = कितना हो गया 26। अब लिखेंगे 4x - 3 3 जाना है, माइनस प्लस 3x = 26, 4x
3x कितना आ गया यहाँ पर 7x, लाइक करना है, माइनस है, इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो गया, यानी 7x इज इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35 बाई 7 बाई 35, therefore x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब एक वैल्यू आ गया, जब एक वैल्यू आ गया अब दूसरा इसको फाइंड कर लो। दूसरा कैसे फाइंड होगा देखो, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट ऐसे किसी में रख सकते हैं, तो x प्लस x का वैल्यू कितना आ गया है 5 ना, तो यहाँ 5 आएगा, 5 प्लस y इज इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 5, y इक्वल टू -2, हेंस x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू कितना आ गया आपका, सॉरी x इक्वल टू कितना है 5 और y इक्वल टू कितना है -2। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी दिखा देते हैं, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड में। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 4 कि कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका क्वेश्चन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, फिर क्या है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 20। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या मान लिया हम लोग सेकेंड, तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मान लिए। फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही अभी चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। अभी आप y का वैल्यू निकाल के पुट किए, अब हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे भी निकाल सकते हो। चलो दोनों मेथड बता दें, 2x इज इक्वल टू 13 प्लस क्या हो जाएगा माइनस है तो 3y, और x इक्वल टू क्या हो गया 13 प्लस 3y, ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, अब आ गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 13 प्लस 3y डिवाइडेड टू इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में सेकंड पुट कर दिया, जहां पर x है वहां पर ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 इनटू x का वैल्यू कितना है 13 प्लस 3y बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 20। बताया ना कि सिंगल वेरिएबल सब y है, आप भी निकालोगे जब सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा। 13 7 जा 91, 7 3 जा 21y डिवाइडेड 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 20, इसको डिवाइड 4 मान लो। अच्छा ये मान लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 91 प्लस 21 बाई 2 जा 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर फिर आ जाइए, अब ये क्या है 91 प्लस माइनस तो प्लस कितना हो जाएगा 17y और क्रॉस मल्टी कर लो तो 220 जा कितना हो गया, यहाँ पर कितना है 17y इज इक्वल टू ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 91 हो गया 17y इक्वल टू माइनस 51, y इज इक्वल टू माइनस 51 बाई 17 3, therefore y इक्वल टू माइनस 3। एक आपका हो गया क्लियर है। चलिए अब जब एक आएगा तो दूसरा आप पुट कर देंगे इसको y का वैल्यू, पुट इन y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल टू कितना हो गया 30, 2x माइनस प्लस 9 हो गया इक्वल टू 30, 2x प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इंप्लाइज का साइन देते जाइएगा छोड़ना नहीं है, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 बाई 2, 2 टू जा 4, therefore x इक्वल टू 2, hence x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू -3। आपका ये
सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको हो गया। अगर और क्वेश्चन देखना चाहिए तो ये क्वेश्चन और मैं देख दूं, उसके बाद लास्ट करते हैं। आप क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन बनाइएगा। चलो आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं 11, है ना। क्वेश्चन चाहे 7 दे दो तो हम लोग को लगेगा मुश्किल। x डिवाइडेड 2 माइनस y बाई 9 इज इक्वल टू 6 x बाई 7 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन हो गया हमको। लास्ट क्वेश्चन है इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। फिर उसी तरह आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं x बाई 2 माइनस y बाई 9 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 हो गया। चलो इसको जब इस तरह से लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखो यहाँ पर हम एक एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 पूजा क्या हो गया 18, 2 9 जा 9 2 जा इक्वल टू 6। तो क्रॉस मल्टी कर लो आप, 9x माइनस 2y 18 6 जा 108। अब क्या कर रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहा है उसको देख लो। x का निकालोगे, y का निकालोगे, जिसका भी निकालोगे। 9x इक्वल टू 108 प्लस 2y, माइनस है तो प्लस हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 108 प्लस 2y और डिवाइडेड क्या कर देंगे हम लोग 9। चलो इतना आ गया। अब पुट कर दो इसमें, किसमें पुट करना है, फर्स्ट लिए तो सेकंड में पुट कर दो। पुटिंग x इक्वल टू 108 प्लस 2y बाई 9 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करिए। x का वैल्यू कितना हो गया 108 प्लस 2y डिवाइडेड 9 है तो कितना हो जाएगा 7 into 9 हो जाएगा। और प्लस क्या हो गया y बाई 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या आएगा, सब देखो नेक्स्ट में इसमें 108 प्लस 2y प्लस कितना हो गया 2y 9 7 जा 63 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो एलसीएम ले लो, 63 और 3 का एलसीएम कितना होगा तो 63 हो जाएगा। 108 प्लस 2y प्लस 21y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे 108 11 और 2 कितना हो जाएगा 23y। अब ये क्रॉस मल्टी यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 31 आ गया। ये प्लस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा 23y इज इक्वल टू 315 माइनस 108। 23y इक्वल टू 702 यानी therefore y इक्वल टू 207 बाई 23 9 जाए यानी 9 आ गया। therefore y इक्वल टू कितना आ गया आपका, y का वैल्यू आ गया। जब y आ गया तो y इसमें पुट कर दो, x आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है x बाई 2 माइनस y है, y का वैल्यू 9 आया है। डिवाइडेड क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 6, 9 से 9 1 बार में कैंसिल हुआ, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 1 यानी x बाई 2 इक्वल टू 7 और देयरफॉर x इक्वल टू क्रॉस मल्टी करोगे तो 2 into 7 इक्वल टू 40। हेंस आपका x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू कितना हो गया 9। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो 7 तक बना दिए। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले टोटल बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका दूसरा मेथड चलेंगे। थैंक यू।